राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 4 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या है? सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लो कि आपको उपाय कैसे करने हैं, मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है, उसके बाद गुरु मंत्र को अपने लिए इम्प्लीमेंट कैसे करना है। वो है मॉरल ऑफ द स्टोरी। ठीक है, आखिर आपको करना ही क्या है? प्रश्न पूछना है, यहाँ भेज सकते हो। और अगर आपको पर्सनली पूछना है तो आप मैसेज करना और उसके बाद मेरी टीम ऑटोमेटिकली आपसे बात कर लेगी। ठीक है, अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपके लिए दिन बिल्कुल स्टार्ट अच्छा नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर सोचना समझना, भला और बुरा हर चीज़ की पहचान इंसान को वक्त करा देता है। ठीक है, यहाँ पर आपको सब चीज़ सब ज्ञान है अंदर से कि क्या सही है और क्या गलत है। और उसके बाद भी आप अपने आप को जो है किसी सिचुएशन में फंसा हुआ महसूस कर रहे हो, स्टक फील कर रहे हो, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको क्या है, इस तरह से महसूस हो रहा है कि आपको कुछ ना कुछ जो है फ़ायदा ही प्राप्त होगा, लेकिन इमोशनली आप अनसाउंड हो। आपको अंदर से लग रहा है कि मुझे इसका साथ नहीं मिल रहा, उसका साथ नहीं मिल रहा, लेकिन सिचुएशन इस समय में आपकी ऐसी है कि आपका दुख भी कोई समझने को तैयार नहीं है कि शायद ये रिपीट टेलीकास्ट है आपका, यानी कि आपने ऐसी गलती 2-3 बार रिपीट की हुई है, तभी आपकी परेशानी को भी उतने अच्छे से कोई अंडरस्टैंड करने को तैयार नहीं है। ठीक है, ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपसे झगड़ा करता हुआ, किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप लोगों के बीच में झगड़ा है, यानी कि तीसरे बंदे की एंट्री बनती है। तो यहाँ अपने दोस्त की मदद, जिससे आपकी मित्रता घनिष्ठ है, उसकी मदद ले लेना। ठीक है, यहाँ पर वो आपकी मदद के लिए तैयार होगा और आपकी आके मदद ज़रूर करेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन कहीं किसी यात्रा पर जाते हुए, कहीं आगे बढ़ते हुए आप दिखाई देते हो, किधर जाते हुए दिखाई देते हो। इधर अपनी अंतरात्मा से आपने ये चीज़ पूछनी है कि क्या ये यात्राएं आपके लिए थी? क्या ये यात्रा, मतलब कोई बड़ी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बड़ी शुभ यात्रा होने वाली है। ठीक है, कि यात्राएं आपको करनी थी। मेडिटेशन करते हुए दिखाई देते हो अपनी अंतरात्मा से बहुत चीज़ें कि ये ट्रैवलिंग है क्यों, मेरे लिए किस लिए इतने झंझट बन गई। ये झंझट वाली ट्रैवलिंग है। यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा कि आप किसी टूर पे जा रहे हो या कहीं घूमने जा रहे हो, यहाँ लग रहा है झंझट है। ठीक है, यहाँ पर आपको करना क्या है, तिल चावल चीनी यानी कि त्रिचोली जो है, आपने चींटियों को डाल देनी है और फिर देखना आपके लिए रिजल्ट्स कितने बेटर होंगे। ठीक है, अब थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपके लिए आप खुद खड़े होंगे और हर नेगेटिविटी से लड़ने की कोशिश करेंगे और बाकी लोग आपको जो है सपोर्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ आपको वो सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं। और उसके बाद आपको करना क्या चाहिए कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है आपके लिए स्थिति इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि सबका सपोर्ट और आप खुद भी शक्तिशाली होकर के अपनी नेगेटिविटी से या अपने शत्रुओं को जो है दबाते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि जो भी ऐसा काम करना हो तो थर्सडे वाले दिन को चुनना, उसी दिन आप अपने शत्रुओं को अच्छी तरह से दबा पाओगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई काम करने निकलोगे लेकिन हाथ में कुछ आएगा नहीं, तो आपको किसी ना किसी की सलाह की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो वो सलाह है ज़रूर ले लेना। वो एक्सपीरियंस्ड हैं कोई जो आपको बता सकते हैं, वो हीलर हो सकता है या आपके टीचर हो सकते हैं या आपको सपोर्ट करने वाले हो सकते हैं। वो आपको जो है आपकी स्पिरिचुअलिटी को इंक्रीज़ करने में गाइड करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ आप बहुत मुश्किल से जो है, कामों में मुश्किलें आएंगी, दिक्कतें आएंगी। दिमाग में तो बहुत कुछ चल रहा है लेकिन इतनी ज़्यादा मेहनत, इतनी भाग दौड़ और इतनी स्ट्रगल के बाद आप थक के बैठ जाओगे, यानी कि आप थक टूट के बैठ जाओगे। अब बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ कहीं ना कहीं जो है आपके दिमाग शांत नहीं है, बहुत सारी बातें दिमाग में चल रही हैं लेकिन आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे अगर आपको कमी नहीं है तो आपको उसको अपने आप हैंडल करना है और अपने आप मैनेज करना है। तो यहाँ एक नया तजुर्बा मिलता होगा कि अगर आपके पास कोई कमी नहीं है तो शांति तब भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये तजुर्बा हासिल होगा कि धन दौलत या हर चीज़ का जो है प्रभाव वो आपको सुकून नहीं दे सकता। सुकून तो इंसान को यहाँ ज़बरदस्त तरीके से जब दिमाग
घूमे ही जा रहा है, घूमे ही जा रहा है, आइडियाज़ इतने वास्ट हैं। लेकिन एक एक्सपीरियंस ये है कि आप सब कुछ समझ के ये चीज़ जानने की कोशिश करो कि आपको किस तरह से सेटल डाउन होना है, किस तरह से अपने आप को समझना है। तो यहाँ थोड़े शांत हो जाओगे शाम तक, ठीक है? आपको लगेगा कि नहीं, इतना दिमाग को घुमाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो यहाँ कुछ नया सीखना है, गुरु मंत्र बताती हूँ अब वो कुछ नया अचीव करना है। अब अपने स्क्रीन सेवर पे पंचमुखी हनुमान जी की आपने जो है पिक्चर लगा लेनी है, ताकि आपकी नेगेटिविटी सारी वो अपने आप ही जो है हटा दें, ठीक है? यहाँ पे जिस चीज़ को भी आप इस टाइम सॉर्ट आउट करना चाहते हैं वो होगा काम, ठीक है? ऐसा नहीं है कि वो काम पूरा नहीं होगा, ये बस पहुँचने ही वाले हो आप उस रास्ते पे जिस चीज़ के लिए इतना जूझ रहे हो। कोई नई शुरुआत इस हफ्ते करते हुए दिखाई देते हो, कुछ नया सीखना, कुछ कोर्स करना या कुछ ना कुछ आप नई नॉलेज गेन करते हुए दिखाई देते हो, तो बढ़िया, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हनुमान जी की आराधना कर लेना, आपके लिए विशेष फलदायी होगी। अब आपने करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।